मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक वाटिका से पाठ 15 मन भावन मसूरी लेकर आई हूँ। बच्चों, मसूरी उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। देश विदेश से यहाँ लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने और घूमने आते हैं। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। तो आइए आपको कुछ बच्चों के साथ मसूरी की सैर करवाए। पाठ 15 मन भावन मसूरी। रवि: अरे वरुण, तुम सब मसूरी से कब वापस आए? वरुण: हम सब कल शाम को ही लौटे हैं। काश तुम भी हमारे साथ होती। रवि: हाँ पिताजी को जरूरी काम न होता तो हम भी मसूरी जरूर आते। अच्छा, यह बताओ वहाँ कैसा लगा, क्या क्या देखा, वहाँ से क्या क्या लाए? तो बच्चों, रवि और वरुण दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। वरुण मसूरी घूम कर आया है और रवि के पिताजी को कुछ काम था जिस वजह से वह घूमने नहीं जा सका। अब वो वरुण से जानना चाहता है कि मसूरी कैसी जगह है और उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा और वहाँ से अपने साथ वो क्या क्या खरीदारी करके लाए हैं। वरुण: अरे एक साथ इतने सारे सवाल। रवि: तुम लोग मुझे सब कुछ बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वरुण: हम देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुंचे। वहां हम सब सुंदर झरना सहस्त्रधारा देखने गए। अब वरुण रवि से को बताता है कि जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो वो कैसे घूमने निकले। देहरादून एक्सप्रेस से वो देहरादून तक पहुंचे और वहां उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले सहस्त्रधारा नामक एक झरना देखा। मोहन: वहां से आगे का सफर हमने बस से तय किया। देहरादून से मसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार सड़कें थी। रितु को तो चक्कर आने लगे थे। अब और भी बहुत सारे बच्चे साथ गए थे, जिसमें से मोहन और रितु भी है। और अब वो बता रहे हैं कि जब वो देहरादून से आगे का रास्ता तय करते हैं तो वो बहुत घुमावदार रास्ता था, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं और रितु नाम की जो लड़की उनके साथ गई है उसे चक्कर सा आने लग रहा है। पर अब रितु का जवाब देखिए, क्या कहती है रितु? रितु: झूठ, मुझे चक्कर नहीं, नींद आ रही थी, इसलिए मैंने आंखें बंद की हुई थी। रवि: मसूरी में तो बहुत ठंड रही होगी। शिप्रा: हाँ, जब हम वहां पहुंचे तब बारिश हो रही थी, इसलिए ठंड बहुत अधिक बढ़ गई थी। मोहन: वहां पहुंचते ही हम सब ने स्वेटर पहन लिए। रवि: रात को तुम लोग कहाँ ठहरे थे? रितु: मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। उस विश्राम गृह में कई कमरे थे, हम सब अलग अलग कमरे में ठहरे थे। रमेश: अरे मुझे भी तो कुछ बताने दो, वहां मौसम बहुत सुहावना था, हल्की हल्की ठंड थी, कोहरे के कारण पहाड़ियां दिखाई नहीं दे रही थी। अब देखो बच्चों, सारे के सारे बच्चे ये घूमने गए हैं और रवि को ये अपनी घूमने की बातें बता रहे हैं कि मसूरी जब वो पहुंचे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश हो रही थी, तो इन्होंने मोटे स्वेटर भी लिए थे और वहाँ पर स्वेटर इन्होंने पहन लिए और साथ ही साथ मोहन के पिताजी ने वहाँ के विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंध भी, इनका उचित प्रबंध किया था और सब के सब लोग अपने अपने कमरों में अच्छे से वहाँ ठहरे थे, उन्होंने रात बिताई थी। और अब रमेश उन्हें क्या बताता है कि वहाँ का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, परंतु पहाड़ी इलाका है इसलिए चारों तरफ
कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। धीरे धीरे सूर्य की किरणें पहाड़ियों पर बिखरकर उन्हें चमकीला बनाने लगी। बहुत सुहावना दृश्य था। वाह! अब वो क्या बताते हैं, कितना सुंदर दृश्य था जब वो देखते हैं कि पहाड़ियाँ बहुत सुंदर सी है और सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी पहाड़ियों पर बिखर रही है और वो किरणों से सारी पहाड़ियाँ चमकीली हो रही है। शिप्रा क्या बताती है? शिप्रा, मसूरी में चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसीलिए उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो बच्चों, मसूरी को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसीलिए उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रमेश, दोपहर बाद हम सब बाजार देखने निकले। वही सब भोपाल में भी मिलता है, सो खरीदारी नहीं की। तो बच्चों, ये सब लोग भोपाल से मसूरी देखने आए हैं, घूमने आए हैं और इन्होंने कोई भी वहाँ पर खरीदारी नहीं की, किंतु क्योंकि जो चीज़ें भोपाल में इन्हें आसानी से मिल जाती है, वही चीज़ें इन्हें यहाँ भी देखने को मिली। शिप्रा और मोहन, अरे खरीदारी की बातें छोड़ो, मुझे तो कंपनी बाग याद आ रहा है। शिप्रा, और मुझे कैंपटी फॉल, ऊंचाई से गिरता झरना कितना सुंदर लगता है। लता, सुनो रवि, बच्चों के लिए अंग्रेजी में कहानियां लिखने वाले रस्किन बॉन्ड भी मसूरी में रहते हैं। हमने उनकी एक एक किताब खरीदी, फिर उनसे मिलने गए, किताब पर उनके हस्ताक्षर लिए। उसे तुम हमारी खरीदारी भी कह सकते हो और मसूरी में मिला सबसे अनमोल उपहार भी। तो बच्चों, अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड भी मसूरी में ही रहते हैं और इन बच्चों ने उनसे मिलने से पहले उनके द्वारा लिखी एक एक पुस्तक खरीदी और जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने हर बच्चे ने अपनी पुस्तक पर उनके हस्ताक्षर लिए। अब बच्चे क्या बताते हैं कि यह मसूरी से लाया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है जो वो वह अपने घर साथ लेकर आए हैं। रवि, वे तो मेरे भी प्रिय लेखक हैं, तुम उनकी किताब दिखाना, मैं उनके हस्ताक्षर देखना चाहूंगा। तुमने वहां और क्या किया? मोहन, हमने वहां घुड़सवारी की, तस्वीरें खींची। रवि, वहां खाने के लिए कोई खास फल या मिठाई मिलती है? रमेश, कुछ विशेष नहीं, हाँ स्वादिष्ट फल जरूर पहली बार वही खाने को मिला, उसका नाम है रामफल। वह अपने भोपाल में या आसपास के इलाके में नहीं मिलता। तो बच्चों, इन्होंने यहाँ क्या किया? बहुत सारी तस्वीरें खींची, फोटो ली और घोड़े की सवारी भी की, घुड़सवारी भी की और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फल जिसका नाम क्या था? रामफल था, वो उन्होंने खाया जो इन्हें भोपाल में नहीं मिलता है। मोहन, अगले दिन हम सब रेलगाड़ी से भोपाल वापस आ गए। अब वो अगले दिन कहाँ पहुंच गए वापस? भोपाल। लता, आ तो गए पर इस यात्रा का जादू हम पर अब भी छाया हुआ है। रवि, अब तो मैं भी पिताजी से आग्रह करूंगा कि वे परीक्षा के बाद मुझे मसूरी घुमाने ले जाए। जब हम कहीं से घूमकर आते हैं बच्चों, तो हमारे मन में भी वहाँ की यादें ताज़ा रहती है। तो इसी तरह का माहौल यहाँ भी बना है और इन सारे बच्चों की बातें सुनकर रवि भी बहुत उत्सुक हुआ है मसूरी घूमने के लिए। और वो क्या कहता है कि जैसे ही हमारी छुट्टियाँ आएगी परीक्षा के बाद, वह भी अपने पिताजी से मसूरी घूमने जाने के लिए कहेगा। अब तत्पश्चात हम करेंगे शब्दार्थ। मन भावन, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, सहस्त्र धारा हजार धाराएं, झरने का नाम भी है यह सहस्त्र धारा। विश्राम गृह, यात्रियों के ठहरने का स्थान। सुहावना, देखने में सुंदर लगने वाला। घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। इलाके, जगह या स्थान। सब्र, इंतजार। घुमावदार, घूमती हुई। प्रबंध,
इंतजाम, कोहरा, धुंध, स्वादिष्ट, स्वाद में अच्छा, आग्रह, निवेदन। तो बच्चों, अब आप इसमें प्रश्न उत्तर पर आइए। पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। बच्चे अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गए थे? बच्चे अपने माता पिता के साथ मसूरी घूमने गए थे। रवि घूमने क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि रवि के पिताजी को जरूरी काम आ गया था। मसूरी में बच्चों ने कौन सा फल पहली बार खाया? तो बच्चों, कौन सा फल था जो पहली बार खाया था? उसका नाम था रामफल। मसूरी में कौन से लेखक रहते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि मसूरी में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड रहते हैं। बच्चों ने मसूरी में कौन सा झरना देखा? केम्प्टी फॉल और सहस्त्रधारा। उन्होंने सहस्त्रधारा देहरादून में देखा था और मसूरी में केम्प्टी फॉल। आगे लिखित प्रश्न में आइए। पाठ के अनुसार बताइए, यह किसने कहा? झूठ, मुझे चक्कर नहीं, नींद आ रही थी। यह पंक्ति किसने कही थी? रितु ने। अरे, एक साथ इतने सारे सवाल, यह पंक्ति किसने कही? वरुण ने रवि से कही थी। रात को तुम लोग कहाँ ठहरे थे? किसने पूछा था? रवि ने। वहां पहुंचते ही हम सबने स्वेटर पहन लिए, मोहन ने बताया था। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, किसने कहा था? शिप्रा ने। दोपहर बाद हम सब बाजार देखने निकले, किसने कहा? रमेश। आ तो गए, पर इस यात्रा का जादू अभी भी छाया हुआ है। यह पंक्तियां किसने कही? लता ने। अब आप उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 पर आइए। देहरादून में सबने क्या देखा? देहरादून में सबने सहस्त्रधारा नामक सुंदर झरना देखा। दूसरा प्रश्न है हमारे पास। रमेश ने रवि को मसूरी की सुंदरता के बारे में क्या बताया? रमेश ने रवि को मसूरी की सुंदरता के बारे में बताया कि वहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। कोहरे से पहाड़ ढके थे और सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों पर बिखरकर उन्हें चमकदार बना रही थी। अगला प्रश्न है, मसूरी को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है? मसूरी में चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसलिए उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सब बच्चों ने क्या किया? तो बच्चों, रस्किन बॉन्ड से मिलने से पहले सब बच्चों ने उनके द्वारा लिखी एक एक किताब खरीदी। आगे है, सुनो और लिखो। सब्र, दृश्य, सहस्त्रधारा, हस्ताक्षर, ऋतु, केम्प्टी फॉल, विश्राम गृह, तस्वीरें, प्रबंध, स्वादिष्ट। अब है पाठ में 5 संज्ञा शब्द जो आए हैं। पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, हमने कुछ लिए हैं, जैसे देहरादून, मसूरी, रवि, रमेश और रामफल। ये हमने इसमें से ले लिए हैं। अब देखिए, केम्प्टी फॉल में आपके पास एक इस तरह का, जैसे हमारे पास डॉक्टर के ऊपर यह मात्रा लगती है, आगत ध्वनि जिसे हम कहते हैं, आगत ध्वनि का प्रयोग हुआ है जब किसी विचार, आगत ध्वनि किसे कहते हैं? जब किसी विचार का हिंदी में सटीक शब्द नहीं होता तो विदेशी शब्द उसी रूप में हमारी शब्दावली में ले लिए जाते हैं। यह आगत ध्वनि जो है वो कहाँ कहाँ लगती है? जैसे हॉकी, टॉफी, माल, काफी और डॉक्टर, इन सारे ये विदेशी शब्द है, हमारे हिंदी में इन्हें इसी तरह से लिया गया है और इन आगत ध्वनियों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब आइए आप रॉ हमारे पास 4 तरह के रॉ यहाँ आपके पास दिए गए हैं और आपने देखना है कि आपके दिए गए शब्दों में कहाँ कहाँ पर रॉ आएगा। ट्रक, ट्रेन, आग्रह, सूर्य, कर्ण, अंग्रेजी। अब आपने देखा कि किस किस लिखित में देख सकते हैं कि किस किस तरह के रॉ हमने यहाँ प्रयोग किए हैं। आगे आप आइए। यदि आपको यात्रा पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? तो बच्चों, आपके लिए प्रश्न हमने अभी पढ़ा है सारे का सारा पाठ। तो अब हमने अभी मसूरी की सैर की,
अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप स्वयं भी लिख सकते हैं। और अगर आप मेरी ओर से देखेंगे तो मैं गोवा जाना पसंद करूँगी, क्योंकि वहाँ समुद्र तटों की सुंदरता और प्राकृतिक नज़ारे मन मोह लेते हैं। साथ ही वहाँ का वातावरण बहुत शांत है और संस्कृति वहाँ की जो है वो मन को आनंदित करती है। और अंत में हमारा आखिरी प्रश्न है, दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, आपके पास यह चित्र दिया गया है। आपने इस चित्र को देख करके कुछ शब्दों में इसका वर्णन करना है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, तो चित्र में एक सुंदर पहाड़ी स्थल का दृश्य दिखाई दे रहा है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घरों की छतें जो है और पेड़ बर्फ से ढके हैं। बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, बड़े भी उनका साथ दे रहे हैं, उनकी मस्ती में शामिल हो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कैसा लग रहा है? इस दृश्य को देखकर लग रहा है कि लोग छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इतनी सुंदर प्रकृति की गोद में आए हैं और यह एक सुंदर और मनमोहक चित्र है। तो बच्चों, आपको पाठ हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। अब आपने अच्छे से पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।